Assalamu alaikum. It's me dietitian Arush Tokil. Currently I'm practicing at Lifeline Hospital चौहटा लाहौर. So आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल के बारे में डिस्कशन करना चाह रहे हैं जिसका हमारी बॉडी में बहुत एक अहम किरदार भी है, और अगर हम इसकी डेफिशिएंसी को बॉडी में फुलफिल नहीं करते तो बहुत सी ऐसी बीमारियां जो हमें अटैक कर सकती हैं. तो सबसे पहले जी हाँ, हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिनरल कैल्शियम के बारे में, और हमें पता होना चाहिए अगर इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें इसकी फंक्शनैलिटी का पता होना चाहिए. तो सबसे पहले अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो इसका आपको पता है कि बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करने में इसका बहुत अहम रोल है, ब्लड सर्कुलेशन में इसका बहुत अहम किरदार अदा करता है, मसल कंट्रैक्शन में इसका अहम रोल है. इसके अलावा इंजाइम्स को रेगुलर करवाने में, उसके रिलीज़ करवाने में कैल्शियम एक बहुत अहम किरदार अदा करता है. अगर हम इसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करें और जिससे हमें आइडिया होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसमें यह है कि बॉडी हमारी इस मिनरल को खुद ब खुद नहीं बनाती, जनरेट नहीं करती. वी हैव टू कंज्यूम इट थ्रू डाइट. हमें इसका डाइट के थ्रू लेना पड़ता है. इसके अलावा इसकी हमें अगर डाइजेशन बॉडी में करवानी है, यूटिलाइज करवाना है, इसके लिए हमें कुछ फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई, के, इसके अलावा फॉस्फोरस और मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होते हैं जो इसको बॉडी में प्रॉपर एब्जॉर्ब करवा रहे होते हैं. इसके अलावा कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनको जैसे पीरियड्स का इशू होता है, पीरियड्स के दौरान क्रैम्पिंग्स होती है, ब्लॉटिंग का इशू होता है. तो अगर हमारी बॉडी में इस मिनरल की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा कि आपको वो क्रैम्पिंग और ब्लॉटिनेस का इशू बहुत वर्स्ट हो सकता है. तो इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि हमारी बॉडी में जो कैल्शियम है बहुत एक सफिशिएंट अमाउंट में मौजूद हो. एक नॉर्मल पर्सन की जो रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की वो 1000 mg पर डे होती है, और अगर हम इतना कैल्शियम बॉडी में कंज्यूम कर लें डेली बेस पे तो इट्स मीन हमारी बॉडी में कोई भी जो स्टमक का इशू हो सकता है या कोई भी इंटेस्टाइन का वो इशू ट्रिगर नहीं होंगे. और दूसरी बात यह है कि एक अहम आपको मैं बात बताती जाऊँ, कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है हमारी फैट लॉस के अंदर भी, बहुत एक अहम किरदार अदा कर रहा होता है. अच्छा, अब मेरे पास बहुत से पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमें फटीग हो रही है, हमारा स्लीप साइकिल नहीं अच्छा, हमें मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बैक एक का पेन है, इसके अलावा जो है हेडेक हरवत होती रहती है. इसके अलावा जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है प्रॉपर एक स्लीप साइकिल नहीं चल रहा होता. तो इसकी वजह ये होती है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम की वजह होती है. अगर कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं तो जो अफोर्डेबल नहीं कर सकते, क्योंकि जो कैल्शियम का टेस्ट है वो बहुत एक एक्सपेंसिव टेस्ट कंसीडर होता है. तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम उनको फिजिकल सिम्टम्स से ही उनको जज कर लें कि इनके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या नहीं. अगर हम बॉडी में एक्सेसिव कैल्शियम ले रहे हैं, अब एक्सेसिव कैल्शियम तो बहुत रेयर एक केस है. क्यों? क्योंकि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी हमें रिक्वायर्ड होता है, और विटामिन डी अगर हम नहीं ले रहे तो कैल्शियम हमारे ब्लड के अंदर जाएगा, यूरिन के अंदर जाएगा, जिसकी वजह से हमें क्या इश्यूज ट्रिगर हो सकते हैं, कैल्शियम स्टोन्स का इशू हो सकता है. इसके अलावा जो है हमारी बॉडी के अंदर कैल्सिफिकेशन हो सकती है, मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं. तो मेक श्योर करना है कि इस तरह की जो है हमें अगर कैल्शियम ले रहे हैं. अच्छा, एक बात बताती चलूँ मैं यहाँ पे, विटामिन डी ने इस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाना होता है, और कैल्शियम जो हम डाइट से ले रहे हैं बॉडी में जस्ट 40 to 50% ये एब्जॉर्ब होता है, बाकी ये एब्जॉर्ब नहीं होता, ये हमारी यूरिन के थ्रू स्पीट आउट हो जाता है. अच्छा, अब हम कॉजेज़ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. वो कौन कौन से कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है. सबसे पहले आ जाता है फैट सोल्यूबल विटामिन डी और विटामिन K2. अगर ये बॉडी में हम प्रॉपरेट अमाउंट में नहीं ले रहे तो तब हमारी बॉडी में कैल्शियम की जो है डेफिशिएंसी हो सकती है. इसके अलावा जिनको फूड एलर्जी है, लाइक इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस, मतलब वो दूध दही वगैरह अपनी डाइट में नहीं ले सकते. तो उस सूरत में क्या है कि उनको, जिनके जो डाइटिशियन हैं वो सोया फूड की तरफ या उनको टोफू की तरफ लेकर आते हैं, या आलमंड मिल्क जो है प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, कोकोनट मिल्क प्रिस्क्राइब किया जाता है और कैमल मिल्क प्रिस्क्राइब किया जाता है, ताकि उनके ऑल्टरनेट जो ऑप्शन फुलफिल हो सके, उनकी कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है वो खत्म हो, ओवरकम करें. इसके अलावा जो है हमारी बॉडी में जेनेटिकली फैक्टर आ जाता है. आम रूटीन में आप देखें कैल्शियम कॉफ़ी कैफीन का इंटेक बहुत ज़्यादा है, और जब कैफीन का इंटेक है वो डायूरेटिक्स हैं, बॉडी से कैल्शियम को एक्सक्रीट आउट करते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं होने, उसकी एब्जॉर्प्शन को हिंडर कर रहे होते हैं. इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स आ जाते हैं. चलिए अब हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं ऐसे फूड जिसको हम डाइट में इंकॉर्पोरेट करके अपनी कैल्शियम की डेफिशिएंसी को फुलफिल कर सकते हैं. सबसे पहले उसमें आ जाता है दूध, दही, पनीर. ये चीज़ें वो हैं, ये आम एक ले मैन को भी पता है कि अगर वो ये चीज़ कंज्यूम करे डेली बेस पे तो उसकी कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी फुलफिल हो सकती है. इसके अलावा कुछ दालें इसमें आ जाती हैं. अगर हम सीड्स की बात करें, चिया सीड्स बेस्ट सोर्स है इस चीज़ का कि आपको कैल्शियम सफिशिएंट अमाउंट में प्रोवाइड कर रहा होता है. इसके अलावा मैं मेरे अपने पेशेंट्स को ये भी प्रिस्क्राइब करती हूँ कि रात के टाइम आप 1 से 2 जीरे जो हैं वो भिगो के रख दें, सुबह निहार मुँह आप वो जी लेने, उसके अंदर कैल्शियम का सोर्स बहुत अच्छा है. अगर हम प्लांट प्रोटीन की बात करें जिसमें फ़िश, सार्डिन फ़िश बहुत एक अच्छा
सोर्स है, उसकी बोन्स के अंदर कैल्शियम का बहुत एक अच्छी लेवल में कंटेंट मौजूद होता है जो हमारी बॉडी की काफ़ी हद तक रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकता है। इसके अलावा जो है मैं ये कहती हूँ कि कुछ चीज़ें आपको परहेज़ करनी पड़ती है जिसमें चाय कैफ़ीन वगैरह आ जाते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत अच्छा सोर्स हैं। अगर हम बात करते हैं शलजम के पत्तों की, मैं वो प्रिस्क्राइब कर रही होती हूँ। कोरिएंडर जो है, धनिया वगैरह, वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर हम स्पाइसी हर्ब्स की बात करें, क्यूमीन यानी अंजीर एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो ये वो फूड सोर्सेज हैं जिसको हम डाइट में कॉपरेट करके बैलेंस डाइट भी ले सकते हैं और अपने कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है फुलफ़िल कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, पानी की इनटेक आपकी अच्छी होनी चाहिए। 8 से 10 गिलास आपने पानी की इनटेक रखनी है। ये थे वो फूड सोर्सेज जिसके ज़रिए आप इसको अपनी डाइट में कॉपरेट करके अपनी कैल्शियम की डेफिशिएंसी को फुलफ़िल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपको इशू होता है, दूसरे हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, उसके लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा आपको लिंक भी मिल जाएगा और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल सकता है। वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके मेरी असिस्टेंट के थ्रू आप अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।